फ्रेंड्स, सर्दियों के समय में मिंट का प्लांट डॉर्मेंसी में होता है, लेकिन गर्मियों के समय में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज़ी से होती है। अगर आपका प्लांट सर्दियों में ग्रोथ नहीं कर रहा था, डल सा था, सूखी पत्तियां हो रही थी, तो कोई चिंता की बात नहीं थी। लेकिन अगर गर्मियों में प्लांट में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं ये फिक्र की बात है। और आपको वो सारी टिप्स मैं बताने वाला हूँ जिसको अप्लाई करके आप अपने प्लांट में 1 से 2 हफ्ते के अंदर में बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं और अपने प्लांट को इसी तरीके से हरा और घना बना सकते हैं। ये मेरा प्लांट पूरी सर्दियों में इसी तरीके से ग्रोथ किया है क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से केयर करी है और सर्दियों के समय में भी इसमें किसी भी तरीके से कोई भी पत्तियाँ सूखी या ख़राब नहीं रही हैं। तो सेम सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जिनको अप्लाई करके आप गर्मियों में भी अपने प्लांट में इसी तरीके से ग्रोथ ले सकते हैं और आपका प्लांट भी बहुत अच्छा ग्रीन और इसके साथ में बुशी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है, प्लांट को सर्दियों के समय में अगर डायरेक्ट सनलाइट में आप रखते हैं तो प्लांट फिर भी बहुत अच्छे से चलता है, कोई समस्या नहीं आती है, ग्रीनरी मेंटेन रहती है। मैंने इस प्लांट को पूरे दिन की धूप दी है सर्दियों के समय में, क्योंकि सर्दियों के समय में प्लांट डॉर्मेंसी में होता है। जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतना ज़्यादा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है और यही कारण है कि मेरा प्लांट सर्दियों के बाद में अभी भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसके अंदर में ग्रीनरी मेंटेन है। लेकिन गर्मियों के समय में इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, खड़ी धूप इसे दिन के 12 बजे के बाद की नहीं पड़नी चाहिए। सो इसे मॉर्निंग और इवनिंग की धूप पड़ सके इस हिसाब से आपको अरेंजमेंट करना चाहिए, नहीं तो इसे दिन की ब्राइट लाइट मिले। आपको इसे ऐसी जगह रखना है कि इसे आपको खड़ी धूप नहीं मिले। मैंने इसे ऐसी जगह रखा है कि यहाँ अगर धूप पड़ेगी तो इसे टाइल्स से प्रोटेक्शन मिल जाएगा और इस साइड सन जो है ईस्ट साइड है, तो इधर से जब सुबह धूप पड़ती है तो सुबह सुबह की धूप हल्की सी पड़ सके तो पड़ जाए, लेकिन दिन भर की खड़ी धूप इसे नहीं पड़े। तो आपको इसे ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसे धूप डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी बात है फ्रेंड्स, आपको प्लांट का अरेंजमेंट ऐसी जगह करना है कि इसे कोल्ड इन्वायरमेंट मिल सके। तो मैंने प्लांट को कुछ पौधों के बीच में घेर के रखा हुआ है और इसके साथ में दीवार के पास में रखा हुआ है और साथ में इस तरीके से अरेंजमेंट कर रखा है कि इसे ठंडी हवा लगे लेकिन इसे गर्म हवा नहीं लगे और इसके साथ में आसपास का वातावरण इसका ठंडा रहे। जितना इसका वातावरण आसपास का ठंडा रहता है, प्लांट के ग्रोथ की चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, प्लांट को आपको पार्शियल शेड में रखना है। इसे आपको ऊपर से ढकना नहीं है, लेकिन ऐसा अरेंजमेंट करना है कि इसके ऊपर में छांव पड़ती रहे लेकिन उजाला भरपूर इसे मिलना चाहिए। थोड़ी बहुत अगर धूप सुबह की या शाम की या दिन की हल्की फुल्की धूप अगर पड़ रही है तो ये चल जाएगा। डायरेक्ट लाइट जो है थोड़े समय के लिए चल जाती है, लेकिन लगातार ये ओपन एरिया में नहीं होना चाहिए कि इसके ऊपर में सीधी धूप पड़ रही है। तो आपको इसे पार्शियल शेड में रखना है। फ्रेंड्स, मिंट के प्लांट को आपको दिन में एक बार डेली वाटरिंग करनी है। वाटरिंग का इसमें आपको खास ख्याल रखना है कि आपको ऐसा नहीं हो कि एक दिन मिस हो गया। आपको डेली इसमें पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। ये चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स, पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मॉइस्ड सॉइल को रखना होता है हमें हमारे मिंट के प्लांट में। तो अगर आप डेली वाटरिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर प्लांट की सॉइल अगर ड्राई हो जा रही है तो आपको 2 बार वाटरिंग करने की ज़रूरत है। तो आप 2 बार करिए, लेकिन सॉइल को इसके मॉइस्ड रखना है। अगर 2 बार करने के बाद में भी सॉइल इसकी ड्राई हो जा रही है तो कहीं ना कहीं सॉइल के अंदर में से मॉइस्चर कम हो रहा है, यानी कि वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए डालना है। तो आप कोकोपीट या फिर सूखी पत्तियों को इसके जड़ों के आसपास फैला सकते हैं, जिससे नमी को ये बरकरार रखने में मदद करेगा। फ्रेंड्स, तेज़ गर्मियों के समय में आपको प्लांट की जो सॉइल है उसके ऊपर में मल्चिंग की भी आवश्यकता रहेगी, जिससे नमी को और भी ज़्यादा अच्छे से आप मेंटेन कर सकें। इसलिए मल्चिंग का भी आप प्रयोग करिएगा। फ्रेंड्स, पुदीने के प्लांट को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए और इसे घना बनाने के लिए आपको इसकी प्रॉपर कटिंग करते रहना ज़रूरी है। तो एक साइड से इसकी आप हमेशा कटिंग करिए, जिससे आपका पौधा धीरे धीरे तैयार होता रहेगा और इसके अंदर में हमेशा नई ग्रोथ निकलती रहेगी। कटिंग करने से क्या फ़ायदा होता है आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मैंने ये कट किया था, इसे यहाँ से मैंने जब कट किया था तो ये पार्ट निकला था और फिर मैंने इसे कट किया तो ये 2 पार्ट निकले। तो जितनी ज़्यादा इसके अंदर में आप कटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा इसके अंदर में मल्टीपल शूट्स का ग्रोथ होता है। ये देखिए, एक कटिंग से ये जो है इसके अंदर में कितनी सारी न्यू जो है शूट्स का डेवलपमेंट हुआ। तो इसलिए इसकी कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस प्लांट को घना बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मिंट प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इसे बुशी बनाने के लिए 8वां पॉइंट है पॉट का सिलेक्शन। आपको पॉट का सिलेक्शन ऐसा करना है जिसमें इसे फैलने के लिए जगह मिल सके। जितना ज़्यादा आपका पौधा फैलेगा उतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा। सो लंबाई और चौड़ाई में पॉट आपका बड़ा होना चाहिए। गोल और गहरे पॉट में ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा क्योंकि इसकी रूट्स ऊपर ही ऊपर रहती हैं, नीचे डीप तक नहीं जाती हैं। तो इसे 3 से 4 इंच का पॉट गहराई में सफिशेंट है, लेकिन लंबाई में जो है ये बड़ा और चौड़ा होना चाहिए। आपको मैं एग्जांपल के लिए एक पॉट दिखा देता हूँ। आप अपने प्लांट को इस तरीके का पॉट दे सकते हैं। ये गैस के चूल्हे से मैंने
पॉट डिज़ाइन किया है। सेम एज़ मेरा ये पॉट जो है 20 इंच के आसपास लंबा है और 10 इंच के आसपास ये चौड़ा है, तो चौड़ाई और लंबाई में ये भी बड़ा है, इसलिए इसके अंदर में भी ग्रोथ बहुत अच्छी है और ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ के और घना भी बहुत ज़्यादा है। 9वां पॉइंट है, प्लांट पे अगर किसी भी तरीके से पेस्ट का अटैक है तो उसे कंट्रोल करना है। प्लांट पे अगर चींटियों का आना जाना दिख रहा है तो आपको समझ जाना है कि कोई ना कोई पेस्ट का अटैक हुआ है। सो इसे कंट्रोल करने के लिए आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या गार्लिक का पेस्ट बना के इसे आप ओवरनाइट पानी में छोड़ दीजिए, दूसरे दिन छान के इसे आप स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप बटर मिल्क का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना के यूज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, 10वां पॉइंट है प्लांट पे फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन। मैंने जब पहली बार प्लांट को लगाया था तब से लेके अभी तक मैंने इस पर कभी भी किसी भी तरीके से ड्राई फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि नीचे से बहुत ज़्यादा घना है तो इसमें स्पेस ही नहीं है डालने के लिए। सो यहाँ पे मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता हूँ। हफ्ते में 2 बार या कम से कम 1 बार मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करता हूँ, या जब भी वाटरिंग करता हूँ तभी भी मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कर देता हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि काऊ डंग का, मस्टर्ड केक का या फिर किचन वेस्ट का। ये सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो आपको कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पे अच्छे से डाल देना है, जिससे प्लांट की ग्रोथ को ये बढ़ाएगा और इसके साथ में न्यूट्रिशन जो है प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगा। सो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है मुझे आप कमेंट करके बताइए। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।